तो कुछ इस तरह से हमें लिपाई करनी पड़ती है पत्थरों के मकानों पे अंदर बाहर, क्योंकि ना ये जो पत्थर है ना इतने हार्ड होते हैं ना, हाथ कटते हैं इन पे। देखो बारिश आई थी बहुत ही तगड़ी, और ये देखो ऐसा करके कैसे हो गई। टप्पे भी लगाए हुए थे लेकिन ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस भी सुबह का 7:30 हो रहा टाइम, मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस मैं जा रही हूँ ऊपर के गसाले, और जो ये आप मेरे सर में टप देख रहे हो प्लास्टिक का, ये है गोबर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को गाय बछड़े है नहीं, और हमारे भी जितने गाय बछड़े हैं सबसे ज़्यादा इस गांव में हमारे ही गाय और भैंस हैं। भैंस नहीं है, भैंस तो हैं लोगों के दो से तीन तक हैं, हमारे तो दो ही हैं। लेकिन गाय बकरी भी किसी की नहीं है, बकरी हमारी है और गाय भी ज़्यादातर हमारी है। तो लोगों ने दो बैल, एक दो भैंस रखी हुई है बस। और तो जैसे मैं गोबर ले जाती हूँ वहाँ लोगों के गौशाले से ना, तो होता भी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे पत्थरों का अपना मकान बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं ना, तो जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद करते हैं लिपाई। वो पहाड़ी लोगों को सभी को पता है। तो लिपाई करने के लिए मिट्टी की कम मात्रा चाहिए होती है और गोबर की ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी से हम अगर लिपाई करेंगे तो मिट्टी पे वो जाते हैं, दरारें पड़ती है। और उसके साथ अगर ज़्यादा मात्रा में गोबर रहेगा ना मिक्स, तो वो कंफर्टेबल होता है, मतलब सही होता है। तो उस पर जो पत्थर जोड़ के खड्डे पड़े होते हैं तो उनको दबाना होता है। और एक बार अगर गौशाले की लिपाई कर दी तो उसके बाद तब कभी होती भी नहीं है लिपाई, टाइम ही नहीं होता है। तो इस बार इसलिए मिट्टी तो बहुत है लेकिन गोबर की मात्रा कम पड़ रही है। तो जैसे अभी लोग अपने फसल से गोबर निकालते हैं, तो आजकल हमने क्या किया है कि ठंडियों में पत्ते डाल देते हैं, गाय बछड़े उनमें घूम के पत्ते और गोबर एक जैसे हो जाते हो। तो इसलिए गोबर की कम मात्रा है। तो जहाँ ऊपर वाला गौशाला, मैंने कहा वहाँ से भी मैं अपने भैंसों का गोबर वहाँ से नीचे वाला गौशाला लेके आऊँगी इस टप्पे में, ताकि थोड़ा सा यहाँ से भी मिक्स हो जाएगा। इतनी आफत है, इतनी दिक्कत है, इतना संघर्षमय जीवन होता ना बाड़ियों का, क्या ही बोले। और देखो मैं ऊपर वाला गौशाला जा रही हूँ, और मौसम का नज़ारा बता दो गाइस आपको। मौसम का नज़ारा देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत और सुहावना मौसम। अभी तक सुबह के टाइम पे 4 से 5 बजे के बीच समथिंग ऐसे ही बारिश की बूंदें गिरी, और मैं उस टाइम बाहर आई थी, कपड़े थे, बहुत ही तेज़ तूफान हवा चल रहा था। तो मैं बाहर आई तो मैंने कपड़े अंदर रखे, तो उस टाइम मैंने सोचा अब सीधा सुबह बर्फ़ दिखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सुहावना ऊपर धार में जो ऊपर भी पहुंचने वाली हूँ ऊपर के गौशाले। तो मैं क्या सोच रही, इस टप्पे में मैंने गोबर ले जाना है और इसे मैं आधे रास्ते में ही रखूँगी, और वहाँ से मैं मंडे का काम पे चली जाऊँगी, क्योंकि आज से मंडे का काम भी है यहाँ पे। तो काम पे भी जाना है और संडे भी है, तो बच्चे आज घर पे ही हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से ऊपर का गौशाला, यहाँ का काम करती हूँ फटाफट से, और 8:30 तक दिहाड़ी पे पहुँचना है भाई। तो करती हूँ गाइस अपना काम। तो 8:30 हो चुका है टाइम, और आ गई हूँ मैं अपने ऊपर के गौशाले से कंप्लीट काम करके। गोबर झेड़े केड़े और इतना गोबर मैंने छाने के लीपने के लिए रखा है। इसमें भी बहुत सारे पत्ते आ रखे हैं। आजकल हम जैसे गाय बछड़ों के नीचे पत्ते डालते हैं ना, तो इतने सारे गाय बछड़ी घूमते हैं,
उठ जाता है गोबर ना पत्तों के साथ, और तब इतने निकालते ही साफ तो कोई नहीं, लिपाई करनी है। और आ चुके हैं लोग मनरेगा काम पे, चाय पी रखी है मैंने, नाश्ता भी नहीं किया है, क्या करना था ना। और जा रही हूँ मैं, और यहाँ से जाएंगे हम ठीक 12-1 बजे घर, और यहीं पे रख दूँगी टप्पा। फिर जैसे ही घर जाऊँगी उस टाइम में इस टप्पे को घर ले जाऊँगी तब गौशाले को लिपाई करने के लिए। और चलते हूँ गाइस फटाफट से मनरेगा काम पे। फिर लोग डांटते भी हैं, थोड़ा लेट हो जाएगी तो डांटते भी हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग। पहुँच गए। मेरी दीदी सबसे आगे तैनात रहती है अपनी ड्यूटी पे भाई, सबसे आगे पहुँच जाती काम पे। हमारी प्रधान जी गुड मॉर्निंग। मेरी प्रधान कह रही आनो चाहिए थे मैं रखूं सभी को गुड मॉर्निंग। मु आटा भी मैं रखड़ू छु, आता बाणु छु आनो छु ना। और दीदी ठीक ठाक तबियत पानी ये तो मी में रखड़ू। हाँ तो यहाँ पे रख दिया मैंने अपने गोबर का टप्पा, इसे मैं बाहर में ले जाऊंगी जब मैं दिहाड़ी से मेरी छुट्टी होगी यहाँ से। और ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने माता रानी के मंदिर में। जय माता रानी की। दिलबर पहुंच गए। यहाँ पे मानसिंह और मनोज आज पत्थरों की फुकान है, गगड़ा था। यार मनोज पहुंच गए। मनोज की दिल्ली जाने की तैयारी है भाई। अब तो गाइस कुछ दिन पहले यहाँ पे ग्रेटिंग डाली हुई थी मंदिर के चारों ओर। और ये यहाँ पे देखिए ऊपर से यहाँ पे बारिश आई थी बहुत ही तगड़ी, और ये देखो ऐसा कैसे हो गई। टप्पे भी लगाए हुए थे लेकिन ये देखिए टप्पे साइड हैं और ये हो गया ऐसा कैसे। ये सारे खड्डे पड़ चुके हैं भाई यहाँ पे। ये देखो, और ये टप्पे डाल के ऐसे मैं वो डालने थे कट्टे चारों तरफ से कट्टे। अब इस बार बारिश आएगी तो यहाँ से चारों तरफ कट्टे लगाने पड़ेंगे। ये खड्डे हो गए रे, ये कोई फायदा नहीं मेहनत करके। ये देखिए भाई क्या है बाल है दूसरा बाल नहीं आँख है। मैं ढूंढने वाला है। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर ले जाते हम। हाँ ये लोड में बात में। तो फाइनली गाइस दिन का 12 बज चुका है और मनरेगा काम से छुट्टी भी हो चुकी है। यहाँ पे जो मैंने सुबह लेके गोबर का टप्पा रखा था यहाँ पे, उसको भी ले जाना है अभी घर। ये है भाई, और इतनी तगड़ी भूख लग गई ना क्योंकि सुबह घूम चाय पी के दिन भर इतना काम करना होता है 3-4 घंटे, तो भूख लगी जाती है। तो इसे रखती हूँ मैं सर पे। वाली हूँ गाइस मैं अपने गौशाले में, जो कि यहाँ पे हमारे जेठानी जी की भैंस, यहाँ पे हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये है गाइस गोबर, इतने दूर से लेके आना पड़ रही है। अरे देखिए भाई कुछ इस तरह से हमने लिपाई करनी है। ये है ना पत्थर, ये बहुत ज्यादा गए हुए हैं। एक बार लिपाई कर देंगे तो हमेशा के लिए तब ठीक रहेगा। ये ऐसे ऐसे करेंगे लिपाई।
यहाँ से हमने खिड़की भी बना रखी है। जब हमारा पहला गौशाला था तो यहाँ पे ये खिड़की नहीं थी, अब हमने खिड़की बना दी क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना यहाँ पे। जब गर्मी बढ़े हमें यहाँ से अंदर को हमने ना यहाँ पे दरवाजा लगा रखा है लोहे का, ये फिट आ रहा है। ये है भाई हमारा गौशाला। अब इसे अंदर बाहर सारी लिपाई करनी इसकी। और यहाँ पे हमारे अभी जी बिछा रहे हैं पत्थर भैंस के नीचे ना, यहाँ पे मिट्टी में सही रहते हैं तो इनमें तब सही कर के। और हमारे यहाँ पे पत्थरों के कील पहले ही लगाते थे, यहाँ पे लकड़ी के कील होते पत्थर की, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये पत्थर के ही कील होते। और जैसे अंदर भी हमने ना गाय तो नहीं रहती हमारे भैंसों के लिए, कील पहले ही दीवार पे बना दी, दीवारों पे ये है और यहाँ पे ये है, पहले ही दीवार पे ही बना देते हैं। दो हैं यहाँ पे, एक ही है एक ही है। तो गाइस पहले चलती हूँ घर में जाके चाय पीती हूँ, थोड़ा रोटी खाती हूँ और उसके बाद आती हूँ यहाँ पे लिपाई करने के लिए। फिर यहाँ पे गांव की महिला मंगल दल की मीटिंग भी है, क्या क्या होता है गाइस सभी बताएंगे आपको। तो गाइस कुछ इस तरह से हमें लिपाई करनी पड़ती है पत्थरों के मकानों पे अंदर बाहर, क्योंकि ना ये जो पत्थर है ना इतने हार्ड होते हैं ना, हाथ कटते हैं इन पे। देखो वो भी ऐसे, इतना को ऊपर पकड़ना पड़ता है, इतना जैसे ना ऐसे ऐसे। ये इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है भाई, क्लीन बनाना है ये देखो जैसे ही बना रखे हैं ये देखिए। और जो हाइट में है ना ऊपर, तो वहाँ से सीढ़ी में जाना पड़ रहा ऊपर, तब जाके यहाँ पे लिपाई करनी पड़ी भाई। तीन बजने को है और हम सारी महिलाओं की यहाँ पे मीटिंग हो रही है। और जैसे ही हम कुछ अपने गांव में पंचायत चीज़ें खोलते हैं, जैसे बांध हो गया, जैसे पंचायत काम कुछ भी हो गया, तो सारे गांव के पहले मीटिंग करते हैं और एक साथ एकमुट करके एक सामने बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं, तब जाके वो काम होता है ना। और कोई महिलाएं आ रही हैं और कोई महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये है हमारे ग्राम सारसों की सारी महिलाएं, ये देखो और कमी है ये। और ये है हमारा पंचायत भवन, और ये है भाई हमारा पंचायत भवन। और ये हमारी सारी सारसों की महिलाएं अभी इतनी आ रखी है। तो गाइस किस लिए हमने यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है और क्या डिसाइड करेंगे हम सारी ग्राम सारसों की महिलाएं, वो आपको अपने मीटिंग कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी गाइस। शाम का 4 बज चुका है और हम जा रहे हैं जंगल। यहाँ पे गोबर फेंकने वाला, क्या फेंकने जा रहे दीदी? वेरी गुड। हम जा रहे जंगल में और सुमन पत्तू के लिए, क्योंकि बर्फ भी गल गई है और जंगलों में हवा और धूप भी बहुत अच्छी होते हैं आजकल ना, तो पत्ते भी सूख चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हम पत्ते लेके आते हैं। इस टाइम जा रहे हैं हम जंगल। और हमारी हुई थी मीटिंग में कोई डिसाइड नहीं हुआ। मीटिंग थी हमारी कि हम बांस खोलेंगे जंगल का, अपना पला हुआ बांस, लेकिन किसी की हाँ थी किसी की ना, इसलिए अभी कंफ्यूज है। तो खुलेगा तो बताएंगे आपको, नहीं खुलेगा तो वो बताएंगे गाइस। तो जा रहे हैं हम जंगल फिलहाल। 5:30 हो चुका है शाम का और ये है मेरे पत्ते, और बाकी के जो साथ वाले नीचे से मेरे को आवाज़ लगा रहे हो। तो चलते हैं गाइस घर को और करती हूँ अपनी वीडियो एंड। मिलेंगे फिर न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय टाटा, जय देवभूमि उत्तराखंड।